दोस्तों, हर महीने की 1 या 7 तारीख को जब मोबाइल पर मैसेज आता है ना, सैलरी क्रेडिटेड, तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। ऐसा लगता है कि लाइफ सेट है। लेकिन कभी ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना कि अगर किसी वजह से ये मैसेज आना बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या आपके पास कोई ऐसा बैकअप प्लान है जो आपकी फैमिली की जिम्मेदारियों को बिना रुके संभाल सके? आज के इस दौर में सिर्फ एक नौकरी और एक सैलरी के भरोसे बैठना अपनी जिंदगी के साथ सबसे बड़ा जुआ खेलने जैसा है। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक नियम हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी पूरी इनकम के लिए सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर मत रहो। इसीलिए आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसे एवरग्रीन स्मॉल बिजनेस आइडियाज शेयर करने जा रहा हूं जिनकी डिमांड न तो मंदी में कम होगी और न ही भविष्य में। सबसे अच्छी बात, इनमें से कई बिजनेस को आप बहुत कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। तो पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अनोखे आइडिया से, डेड स्टॉक बिजनेस। अब ये क्या होता है, पहले इसे ध्यान से समझिए। किसी भी बड़े शहर के होलसेल मार्केट, बड़े शोरूम या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में हर साल लाखों का ऐसा सामान बच जाता है जो नए ट्रेंड आने की वजह से बिक नहीं पाता, जैसे पिछले सीजन के कपड़े, पुराने डिजाइन के जूते या फिर ऐसी पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने बंद कर दिए हैं। आम दुकानदार इसे कबाड़ या फंसा हुआ पैसा मानकर सिर दर्द समझता है, लेकिन एक स्मार्ट बिजनेसमैन की नजर वहीं जाती है जहां बाकी लोग नुकसान देखते हैं। आपको अपने आसपास के होलसेलर्स या बड़े दुकानदारों से संपर्क करना है। जो जूता वो 2,000 रुपये में नहीं बेच पा रहे हैं, वो उसे निकालने के लिए आपको 300 या 400 रुपये में देने को तैयार हो जाएंगे। आपको बस 5,000 से 10,000 रुपये का निवेश करके वह स्टॉक उठाना है। उसकी अच्छी लाइटिंग में तस्वीरें खींचनी है और इंस्टाग्राम स्टोर, फेसबुक मार्केट प्लेस या व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए 800 से 1,000 रुपये में सेल कर देना है। लोग हमेशा डिस्काउंट ढूंढते हैं और इंडिया जैसे बड़े मार्केट में सस्ते और अच्छे सामान की डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती। दूसरा बिजनेस आइडिया जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आपको हर बार नया सामान बनाना पड़ता है, दुकान पर बैठना पड़ता है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको सिर्फ एक बार अपनी स्किल या नॉलेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाना है और इंटरनेट उसे आपके लिए जिंदगी भर बेचता रहेगा। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स वाले स्टडी नोट्स या एग्जाम गाइड, सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए रेडीमेड कैनवा टेम्पलेट्स या इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बंडल, प्रोफेशनल्स के लिए काम आसान करने वाली एक्सेल शीट्स या रिज्यूमे टेम्पलेट्स, या फिर किसी विषय पर आपकी लिखी हुई ई बुक। इसके लिए आपको किसी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक्सेल थोड़ा अच्छा आता है या आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो चैट जीपीटी और कैनवा जैसे फ्री टूल्स की मदद से प्रोडक्ट तैयार कीजिए। एक बार आपकी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर यह लिस्ट हो गया तो आप चाहे सो रहे हो, सफ़र कर रहे हो या अपनी मुख्य नौकरी कर रहे हो, ये 24 घंटे आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करता रहेगा। तीसरा आइडिया है कार वॉशिंग और डिटेलिंग बिजनेस। जरा सड़क पर निकलिए, आपको गाड़ियों की कतारें दिखाई देंगी। आज के समय में मध्यम वर्ग के लिए कार सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि उनका स्टेटस सिंबल और गर्व की बात है। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो रविवार का आधा दिन बाल्टी और कपड़ा लेकर गाड़ी साफ करने में लगाए। इस बिजनेस का असली सीक्रेट क्या है? आपको सिर्फ एक आम वॉशिंग वाला नहीं बनना है, बल्कि आपको डिटेलिंग पर फोकस करना है। एक नॉर्मल कार वॉश के जहां 300 से 500 रुपए मिलते हैं, वहीं अगर आप इंटीरियर डीप क्लीनिंग, डैशबोर्ड पॉलिशिंग, वैक्स कोटिंग या सिरेमिक कोटिंग जैसी प्रीमियम सर्विसेज देते हैं तो कस्टमर एक बार में 1,000 से 3,000 रुपए तक हंस कर देता है। शुरुआत में आप बहुत कम बजट में एक अच्छा प्रेशर वॉशर और क्लीनिंग किट खरीदकर डोर स्टेप सर्विस यानी कस्टमर के घर जाकर साफ करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कीजिए, यानी 1,500 रुपये महीना दीजिए और हम महीने में 4 बार आपकी गाड़ी को चकाचक कर देंगे। सोचिए, सिर्फ
50 से 60 परमानेंट ग्राहक और आपकी हर महीने की फिक्स इनकम तैयार। चौथा आइडिया है कंटेंट बिजनेस। आज के डिजिटल युग में जिसके पास लोगों का अटेंशन यानी ध्यान है, उसके पास सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपके पास कोई हुनर है, चाहे वो मैथ्स पढ़ाना हो, फिटनेस की जानकारी हो, कुकिंग हो या बिजनेस की बातें करना हो, तो उसे कैमरे के सामने शेयर करना शुरू कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीडियो बनाने के लिए महंगा कैमरा या स्टूडियो चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आज की ऑडियंस को बनावटीपन नहीं बल्कि सच्चाई पसंद है। आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन और एक साधारण माइक से शुरुआत कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि YouTube सिर्फ एडसेंस का पैसा देता है, लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत है। जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं तो आपके पास ब्रांड स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, कंसल्टेशन फीस और खुद के मर्चेंडाइज या कोर्सेज बेचने जैसे कई रास्ते खुल जाते हैं। आपका बनाया हुआ एक वीडियो अगले 2-3 साल तक इंटरनेट पर देखा जाता है और आपको लगातार अर्निंग देता रहता है। पांचवा आइडिया, स्मार्ट रेंटल बिजनेस। आज के युवा किसी चीज को खरीदकर उसका बोझ उठाने से ज्यादा जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसे कहते हैं एक्सेस ओवर ऑनरशिप। सोचिए, एक आम इंसान को साल में सिर्फ 2 बार किसी खास ट्रिप के लिए DSLR कैमरे की जरूरत पड़ती है, तो वो 80,000 रुपए क्यों फंसाएगा? वो सीधे आपके पास आएगा और 1,000 या 1,500 रुपए प्रतिदिन के किराए पर कैमरा ले जाएगा। आप क्या क्या रेंट पर दे सकते हैं? फोटोग्राफी और व्लॉगिंग के इक्विपमेंट्स जैसे कैमरा, गोप्रो, लाइट्स। शादियों और पार्टियों के लिए लग्जरी ड्रेसेस जैसे लहंगे, शेरवानी, सूट। इवेंट्स के लिए साउंड सिस्टम, डीजे लाइट्स एंड प्रोजेक्टर्स। यहाँ तक कि ट्रैवल बैग्स और कैंपिंग टेंट्स भी। इस बिजनेस की खूबसूरती यह है कि इसमें आपको बार बार मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। आपने एक बार अच्छी क्वालिटी का एसेट खरीद लिया, वो कुछ ही महीनों में अपनी लागत पूरी कर लेगा और उसके बाद सालों साल आपको सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमा कर देगा। छठा आइडिया एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या का समाधान है, लोकल सर्विस एजेंसी बिजनेस। हम सबके घरों में कभी ना कभी नल लीक होता है, पंखा खराब होता है या घर की डीप क्लीनिंग करानी होती है। उस वक्त सबसे बड़ा सिरदर्द ये नहीं होता कि पैसे कितने लगेंगे, बल्कि ये होता है कि एक सही समय पर आने वाला और भरोसेमंद आदमी कहाँ से ढूंढे। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको खुद प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन बनने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। आपका काम है मैनेजमेंट। आप अपने इलाके के अच्छे, ईमानदार और स्किल्ड लोकल वर्कर्स का एक नेटवर्क बनाइए। एक साधारण सा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल या व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाइए और अपने लोकल एरिया में मार्केटिंग कीजिए कि किसी भी घरेलू समस्या के लिए हमें कॉल करें। 30 मिनट में वेरीफाइड वर्कर आपके घर। कस्टमर से मिलने वाले पेमेंट में से अपना 20% से 30% कमीशन रखिए और बाकी वर्कर को दे दीजिए। बड़े शहरों में कंपनियां यही कर रही हैं। आप इसे अपने लोकल लेवल पर शुरू करके एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। 7वां आइडिया है फूड कार्ट मैनेजमेंट बिजनेस। इंडिया में स्ट्रीट फूड जैसे पानी पूरी, मोमोज, चाट, स्पेशल चाय का मार्केट अरबों रुपये का है। कुछ लोग इसे छोटा काम समझकर संकोच करते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते कि एक अच्छी लोकेशन पर चलने वाला पानी पूरी का ठेला भी महीने लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा दे जाता है, जो कई बड़ी कॉर्पोरेट नौकरियों से भी ज्यादा है। 8वां आइडिया, प्रीमियम पैकेजिंग बिजनेस। आज के डिजिटल दौर में सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है। ग्राहक तक वो किस रूप में पहुंचता है, यानी उसकी पैकेजिंग कैसी है, ये बहुत मायने रखता है। जब कोई कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करता है, आजकल जितने भी छोटे घरेलू ब्रांड्स हैं, वो अपनी पैकेजिंग को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि यही उनकी ब्रांडिंग है। अब बहुत ही कम निवेश में कस्टम कार्डबोर्ड बॉक्सेस, डिजाइनर पेपर बैग्स, ब्रांडेड पैकेजिंग टेप और थैंक यू कार्ड्स डिजाइन और प्रिंट करने का काम शुरू कर सकते हैं। अपने आसपास के लोकल बिजनेस और इंस्टाग्राम सेलर्स से सीधे संपर्क कीजिए। हमारा 9वां और आखिरी आइडिया है टी एंड फास्ट फूड मिनी कैफे बिजनेस। चाय हमारे देश का राष्ट्रीय पेय है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक आदत और एक गहरा इमोशन है। लेकिन अब समय बदल रहा है। लोग सिर्फ नुक्कड़ पर खड़े होकर चाय नहीं पीना चाहते। उन्हें एक ऐसा कोना चाहिए
जहां वो थोड़ी देर आराम से बैठ सके, दोस्तों के साथ बातें कर सके और अच्छी तस्वीरें ले सके। आपको कोई बहुत बड़ा या महंगा रेस्टोरेंट नहीं खोलना है। एक छोटी सी दुकान किराए पर लीजिए, उसे थोड़ा सा क्रिएटिव लुक दीजिए, कुछ अच्छी लाइट्स लगाइए और मेन्यू में कुल्हड़ चाय के साथ साथ मोमोज, सैंडविच, पास्ता और फ्रेंच फ्राइज जैसे हाई मार्जिन वाले आइटम्स रखिए। इंस्टाग्राम रील्स पर अपने कैफे के छोटे छोटे वीडियो डालिए। आज की युवा पीढ़ी ऐसे ही यूनिक और साफ सुथरे कैफे की तलाश में रहती है, जहां टेस्ट भी हो और सुकून भी।